नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुछु सुप्रिया। देश में टीकाकरण अभियान को त्वरान्वित करने को केंद्र सरकार आउ एक बड़ पदक्षेप। कार्यस्थली में टीकाकरण को अनुमति देले केंद्र सरकार। जोठारे 100 जनरू अधिक हिताधिकारी थिबे सेही कार्यस्थली में टीका निया जाई परिबो बोली सरकार निष्पत्ति नेइछंती। एप्रिल 11 सुधा कार्यस्थली में टीकाकरण आरंभ पई सरकार निर्देश देइछंती। अधिक आलोचना आम सहित फोनलाइन उपस्थित रही स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिरंजन परिड़ा। डॉक्टर परिड़ा आपको स्वागत ओटीवी को। डॉक्टर परिड़ा, कार्यस्थली में टीकाकरण को सरकार अनुमति देइछंती, एक बड़ पदक्षेप नहीं कि देखुं आप देखो कोरोना महामारी रक्षा मत लगुच मास वैक्सीनेशन आउ तुरंत वैक्सीनेशन जिते जल्दी आम रैपिडली वैक्सीनेट कर एटलिस्ट 70-80% लोक मत लगुच यहाँ गोटे मात्र उपाय जोटी आमको कोरोना जो भूताणु जो सेकेंड वेव बोली आम कहे आ केवल रक्षा पाइबा गोटे उपाय। तेणु जेकोसी प्रकार जदि मास वैक्सीनेशन क्षेत्र में सरकार जहाँ पदक्षेप नौ मत लगुच स्वागत योग्य। पर्टिकुलरली जो जगह लोक बेसी रुंड होती जो ऑफिस रे 100 रु अधिक लोक अच्छा जो वैक्सीनेशन करने सरकार निष्पत्ति नहीं मत लगुच कोट ना कोटी एटा निहाती जरूरी। कारण जो लोक मिसिकी गोटे जगह रुंड होती गोटे ऑफिस रे काम कर गोटे सेंट्रल एसी रे काम कोट ना कोटी कोरोना भाइरस स्प्रेड हमार बेसी चांसेस रही। तेणु जदि आम जीविका मान जीवन सह जीविका को एका संगे दीटा को चलिया चाहूँ ताले कोट ना कोटी एमती सब पदक्षेप नवा पड़ो। आ जो वैक्सीनेशन जो गोल अच्छी मात्र 5% ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड। आमर मात्र 6 कोटी लोक वैक्सीन पाई आउ मिनिमम 60% लोक वैक्सीनेट हेले जाइए आम गोल रिसीव कर अचीव कर। तेणु कोट ना कोटी जिते वैक्सीनेशन जहाँ पदक्षेप निते इजिली लोक वैक्सीनेट करा जाय परियो मत लगुच ता भितर ताटू जरूरी डॉक्टर परिड़ा जोठारे 100 जनरू अधिक हिताधिकारी थे से कार्यस्थली में टीका निया जाय परिबो बोली सरकार निष्पत्ति नहीं सरकार पक्षर प्रकाश पाई। तो या आम कौन बुझा जे 45 वर्ष जो मैंने अधिक थे जो मैंने तृतीय पर्यायर टीका ने टीकाकरण प्रक्रिया सामिल होती से माने ही टीका ने से माने ही हिताधिकारी नहीं मत लगुच जदि बयस आम मेनसन करना सरकार ताले मोस्ट प्रोबेबली एटा हुए तो अलग जो माने अच्छी जो माने ऑफिस रे काम कर 45 वर्ष है से माने भी टीका नवा उचित। कारण आपण केवल 45 वर्ष ऊपर को टीका देले सही जगह जो जो मान 30 रु 45 वर्ष भीतर काम कर कोट ना कोट से जदि कोरोना आक्रांत हे से परवर्ती स्टेज स्प्रेड करेंगे। तेणु जदि ऑफिस रे अलाउ करुचे 100 रु अधिक लोक गोटे जगह काम करने गोटे बिल्डिंग रे काम करने कोट ना कोटी मो हिसाब से जदि आम वैक्सीन अच्छी ताले समस्त को दि जावा उचित। मोस्ट प्रोबेबली सरकार जहाँ भी पदक्षेप नौकर केते सप्लाई अच्छी वैक्सीन ताकू देखिकी से स्टेप बाय स्टेप पदक्षेप नौ ना तो जदि वैक्सीन पर्याप्त परिमाण में प्रोक्योर हो पारता मत लगुच मार्केट को छाड़देले बर्तमान लोक मैंने जो अवस्था अच्छा मत लगुच लोक मैंने जिते पैसा हेले भी से स्वेच्छाकृत भाव वैक्सीन किणिकी नहीं पारे। मत लगुच 50% लोक आप वैक्सीन किणिकी नहीं पारे। तेणु डिमांड जेहेतु अधिका अच्छी सप्लाई जेहेतु कम अच्छी मत लगुच सरकार गोटे पर गोटे निश्चित भाव में आपड़ जमी कहते डॉक्टर परिड़ा डिमांड जेहेतु अधिक अच्छी सप्लाई कम रही तेणु सरकार भावी कि पदक्षेप ने गोटे पर गोटे एवं आज जहाँ खबर आसी ये बड़ पदक्षेप निश्चित भाव में सरकार पक्ष कार्यस्थली में टीकाकरण को अनुमति मिली। अनेक धन्यवाद अधिक आलोचना। देश में समस्त रेकर्ड भांगिला दैनिक कोरोना संक्रमण। भारत में कोरोना संक्रमण होगा आज जाए यह दैनिक संक्रमण में रेकर्ड करिछि। देश में 24 घंटे चिन्हट होती 1,15,736 कोरोना पॉजिटिव जहाँ सर्वकालीन रेकर्ड। एसह देश में मोट आक्रांतों संख्या 1,28,01,785 को वृद्धि पाई। 24 घंटे 630 आक्रांतों मृत्यु घटी। देश में कोरोना मृत्यु संख्या 1,76,177 को वृद्धि पाई। सेपरि एक्टिव केस 8,43,473 बेले एजाए देश में सुस्थ हेले 1,17,92,135 जन। गत 24 घंटे 59,856 जन सुस्थ होती। यह पूर्व देश में गत एप्रिल 4 तारिख में चिन्हट होते 1,03,558 कोरोना पॉजिटिव। सेपरि गत 2020 सेप्टेम्बर 16 देश में दिनक 97,894 जन पॉजिटिव चिन्हट होते।
दिल्ली में कोरोना स्थिति अनियंत्रित होबार लगी। सबुठ चिंताजनक होउछि दिल्ली में पॉजिटिव हार 5% टपी जाइछि। गतकाली दिल्ली में 5000 टपीथिला संक्रमितों संख्या। 27 नवेम्बर पर पुणी थे 5000 टपीछि दैनिक संक्रमितों संख्या। एथिपाई दिल्ली में कटकणा कड़ाकड़ी होइछि। गतकाली ठारू राजधानी में नाइट कर्फ्यू जारी होइछि। राति 10 रु सकाळ 5 पर्यंत दिल्ली में नाइट कर्फ्यू करा जाइछि। आगामी 30 तारिख पर्यंत यह जारी रहिबो। गत किछि सप्ताह धरी दिल्ली में संक्रमण लगातार भी चलिथिबारु सरकार एही निष्पत्ति नेइछन्ति। पॉजिटिव हार 5% रु अधिक रहिले यह विपज्जनक बोली विशेषज्ञ माने चेताई दैछन्ति। मार्च 22 रे दिल्ली रो पॉजिटिव हार 1.3% थिबा बेले एबे यह 5.5% टपी जाइछि। एणिकी कार रे एकाकी गले भी पिंधिबा को पड़िबो मास्क। कोरोना संक्रमण वृद्धि पाउथिबारु एभली निर्देश दैछन्ति दिल्ली हाईकोर्ट। कार रे एकाकी ड्राइव करी गले भी मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक करछन्ति दिल्ली हाईकोर्ट। संक्रमण द्रुत गति रे वृद्धि पाउथिबा बेले वर्तमान मास्क सुरक्षा कवच भली काम देबो बोली दिल्ली हाईकोर्ट कहिसन्ति। कार को सर्वसाधारण जगह बोली दर्शाइबा सह मास्क पिंधिबा जरूरी बोली। सिंगल आदमी जो भी ड्राइव कर रहा है उसको भी मास्क लगाना जरूरी है। वो बहुत अच्छा है, उसमें हमारी दिल्ली और हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिट है। हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे आसपास के लोग, हमारी फैमिली, सब लोग सुरक्षित रहना चाहिए। इसके बाद में न्यायपालिका को मैं भरोसा करता हूं कि मास्क लगाना भी जरूरी है, अपने बराबर रहना चाहिए। कि सब लोग तो न्यायपालिका का भरोसा करते हैं, न्यायपालिका का हम लोग भी भरोसा करते हैं। जो न्यायपालिका करती है अच्छी करती है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है दिल्ली हाईकोर्ट का कि ये मास्क कंपलसरी होना चाहिए सिंगल ड्राइवर को भी, लेकिन जो कर्फ्यू टाइमिंग है थोड़ा रात को बढ़ा देना चाहिए। महाराष्ट्र में कोविड स्थिति दिनकू दिन अति सांघातिक होबार लगी। मंगलवार राज्य में नूतन पॉजिटिव संख्या 55,000 रु अधिक थिला। एभली अवस्था राज्य में टीकाकरण को नहीं देखा संकट। राज्य में गच्छित थिबा टीका आ मात्र 3 दिन पर सरीजिबार आशंका देखा दैछि। राज्य स्वास्थ्य मंत्री यहाकू स्वीकार मध्य करिसेंति। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कहते राज्य में 14 लाख डोज टीका अच्छी, ताहा आगामी 3 दिन भितर सरीजिब। केन्द्र सरकार आमको टीका जोगाई देबा बेले प्रति सप्ताह 40 लाख अतिरिक्त डोज टीका जोगाई देबाकू राज्य सरकार दाबी करछन्ति। से आहरी मध्ये कहछन्ति जे पुणे, मुंबई, नासिक और राज्यर अन्य भाग में शଯ୍या संख्या वृद्धि निमंते आम युद्धकालीन भित्तिरे कार्य करूछु। जल्दी वैक्सीन ले और हम कोरोना मुक्त हो। तो अभी वैक्सीन जो संख्या है, कल कोवैक्सीन का भी प्रॉब्लम है, कोविशील्ड का भी प्रॉब्लम है। कोवैक्सीन तो 1,77,000 कल था, अभी कितना है पता नहीं। तो कभी तो है 2-3 दिन में सेकेंड राउंड वाले को भी देना मुश्किल हो जाएगा। बाहर देश को टीका पठाଯିबा को विरोध करी रास्ता को ओह्लाइछि आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली में आप कर्मी माने केन्द्रर टीका विदेश को पठाजिबा को विरोध करी विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। देश में स्थिति संगीन आड़ को गति करथिबा बेले अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत अन्य देश को काहेकि केन्द्र टीका पठाउछि बोली सेमाने प्रश्न करिसेंति। मोदी जी हमारी साथ क्यों छीन रहे हैं? हमारे देश को वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है। हमारे देश का जीडीपी ज्यादा नीचे है। मोदी जी विदेशों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? विदेश को टीका रप्तानी उपर रोक लगाइबा को आप पक्षरु प्रधानमंत्री को दाबी करा जाइछि। आगो स्थिति बिगड़िबा आशंका देखा देउछि, तेणु देश में यथेष्ट परिमाण टीका गच्छित रखा को आप अनुरोध करिछि। सेपरि केवल 45 नुहे विभिन्न वयस वर्गर लोकों को टीका देवा आवश्यक बोली आप पक्षरु कहा जाइछि। भाई ये तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे ना कि किसको जरूरत है किसको नहीं है। ये सरकार के अंदर बैठे बाबू या सरकार में बैठे नेता कोई ना डिसाइड कर सकते हैं कि किसको जरूरत है किसको नहीं है। आईएमए कह रहा है कि सबको दीजिए, तो सरकार को ये बात सुननी चाहिए। उस नागरिक को भी कोरोना की वैक्सीन का पूरा हक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पहले उसको हक है। पश्चिमबंग चतुर्थ पर्याय मतदान पर जोर धरुछि निर्वाचन प्रचार। आज पुणी बेंगल जाई प्रचार मंग संभाळिथिले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। आज 4टी विशाल रोड शो करी शक्ति प्रदर्शन करथिला बीजेपी। शाह प्रथमे आज सिंगूर रे रोड शो करी दलीय प्रार्थी सपक्ष में प्रचार करथिले। या परे हावड़ा मध्य निर्वाचन मंडली अंतर्गत जगदीशपुर रे जाई प्रचार करथिले। यापर अमित शाह दोमजूर निर्वाचन मंडली दलीय प्रार्थी राजीव बानर्जी प्रचार करते। विशाल रोड शो करने सहित बीजेपी को वोट देवाक लोक अपील करते केंद्र गृहमंत्री। परे पूर्वा बेहलारे रोड शो करते शाह। पश्चिमबंग 8टी पर्यायर निर्वाचन होब, एथिपाई प्रचार को आहुरी तेज करिछि बीजेपी। कि हम 63 से 68 सीट जीतकर बहुत बड़ी बढ़त तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी पर बनाए हुए हैं। और 2 मई को जब काउंटिंग होगी तो बंगाल के अंदर 200 से ज्यादा सीटों के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल की नेता ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन उनके भाषणों में, उनके वक्तव्यों में और उनके बिहेवियर में, तीनों दृष्टि से उजागर हो रहा है। रिक्शा चालकों घरे मध्याह्न भोजन कले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। आज दमजोर निर्वाचन मंडल प्रार्थी राजीव बानार्जी जगदीशपुर में प्रचार करने पर शाह जड़े रिक्शा चालकों घरे मध्याह्न भोजन करछंती। मध्याह्न 12टा बेले सिंगुर रे रोड शो आरंभ करी दमजोर रे पहुंची शाह। पर दिन गोटाए बेले शिशेर साना नामक जड़े रिक्शा चालकों घरे से मध्याह्न भोजन करथिले। साना घरे माटी पात्र से भोजन करथिबा देखिबाकु मिलिछि। निर्वाचन में बीजेपी टक्कर देवाक जोरसोर लगी पड़ती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज कोचबिहार शीतलकुची ठारे रैली करछंती ममता। बीजेपी टार्गेट करने सहित देछंती निर्वाचनी प्रतिश्रुति। कृषक मानक पई समस्त सुविधा सुजोग जोगाई देबा सहित दिव्यांगों पई भत्ता और छात्र छात्री मानक पई शिक्षार सुव्यवस्था करने को प्रतिश्रुति देछंती ममता बनर्जी। सेपटे जलपाईगुड़ी में निर्वाचन प्रचार करछंती उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रैली में जय श्रीराम नारा को ममता बनर्जी को पुणी थे टार्गेट करछंती योगी। रामायण समय हो कि आज समय जे श्रीराम को विरोध करिछि तार दुर्गति होइछि, किंतु टीएमसी नेता को एकथा जना पड़िनो बोली योगी कहछंती। ता सहित मे 2 तारिख में बेंगल को टीएमसी सरकार ठारू मुक्ति मिलिबो बोली कहछंती उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ बीजापुर एनकाउंटर में आहत जवान को चिकित्सा जारी रही। बीजापुर हस्पिटाल चली जवान को चिकित्सा। चिकित्सित होता जवान सहित अधिक आलोचना कर प्रतिनिधि जितेन्द्र बेउरा। आसतु शुणा एनकाउंटर समय लोमटांकुर अनुभूति संपर्क में कौन कहते जवान। हाँ सुप्रिया, जो मैंने वर्तमान बीजापुर चिकित्सालय चिकित्सित होती अवस्था स्थिर रही। वर्तमान आम बीजापुर चिकित्सालय अच्छु। इटी आम देखी 5 ରୁ 6 जन जवान मैंने चिकित्सित होती जो मैंने आहत होती। इटी यही जो आम वार्ड अच्छु ये 2 जन जवान चिकित्सित होती। अन्य वार्ड रे जो आईसीयू ओटी लिखाई से वार्ड रे 4 जन जवान चिकित्सित होती। 6 जन जवान ये चिकित्सित होती। अन्य गुरुतर जवान को रायपुर को स्थानांतर करा जायतिला। ता सहित जो माने सामान्य आहत थे ये रखा जाइए। आम बर्तमान साथी जवान को प्रतिक्रिया नवा जो माने कि सेदिन जाइथिले शनिवार दिन ऑपरेशन जाइथिले एवं एनकाउंटर होइतला जो दीर्घ समय एनकाउंटर होइतला किबोल स्थिला से समय चित्र बा केवल स्थिति प्राय दिन 10टा रो गोली विनिमय होइतला एवं 4टा पर्यंत गोली विनिमय होइतला। प्राय 15-20 मिनट विरति थिला। तापर पुणी थरे गोली विनिमय होइतला माओवादी एवं पुलिस मध्य से समय चित्र। आउ जन जवान शहीद तांकर असुस्थ अच्छा से मध्य थोड़ा बोलेंगे उस टाइम का क्या हाल था जो फायरिंग हो रहा था दोनों तरफ से। कोई बात नहीं। आपके साथी जवान के साथ लड़ रहे थे नक्सल को, उस टाइम कैसा माहौल था? वहाँ माहौल बहुत ही खतरनाक माहौल था उस टाइम पे। और हमारे जवान उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, बुजुर्ग थे, कवरिंग फायर दे रहे थे और कुछ हमारे जवान की डेथ हो गई थी। आपका साथी राकेश्वर सिंह आपके साथ थे क्या? यस। तो उसको कैसे अगवा किया गया? नहीं, मेरे साथ नहीं था। मैं तो 3 नंबर टीम का सदस्य हूँ और वो शायद 6 नंबर टीम का सदस्य था। वो मेरे साथ नहीं था। तो कैसे अगवा किया गया आपको कुछ मालूम है क्या? वो टीम का आपको कितना दूर में था उनका टीम? नहीं, वहाँ पे तो DRG, STF और कोबरा 210 का बहुत ही वो आपस में मिल गए थे हम सब। तो उसमें हमें पता नहीं लग पा रहा था कि कौन आदमी किधर चला गया, किस पार्टी में मिल गया। ऑपरेशन गए थे राकेश सिंह से मिलके एक साथ गए थे ना? हाँ, हम राकेश और हम सब एक साथ में गए थे ऑप्स के लिए। और रात को भी हम साथ ही थे और सुबह मॉर्निंग में भी हमने खाना वाना सब एक ही साथ खाया था। जो राकेश और कौन सा राइफल पकड़ा था और हथियार के साथ उसको लेके गए ना? कैसे उसको लेके गए कुछ मालूम है क्या? जो नहीं, उसके पास 47 राइफल थी। तो राइफल तो उसने शायद ही वो उसके चलना बस की नहीं रहा, तो इसलिए राइफल उसने अपने एक साथी को दे दिया था। वो साथ में राइफल लेके गया ना छोड़ के गया? राइफल तो मुझे लगा शायद अपने साथी को दे के गया था। साथी को कैसे दिया राइफल? उसको कुछ चोट लगी थी क्या? चोट नहीं, उसके बाद हाइड्रेशन से गर्मी पड़ रही थी ज़्यादा, पानी नहीं था, खाना नहीं होता, वो जंगल में कोई पानी की सुविधा नहीं थी। और अगर कोई नाले तालाब का कोई पानी वानी भी होता तो थोड़ा वो कर लेते, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही चलने में। तो इसलिए वो मुझे ऐसा कि हम लोग तो सभी लड़ाई में लड़ रहे थे। जो राकेश्वर का टीम था, राकेश्वर लेने
कुछ नहीं, हम सब लड़ाई में लड़ रहे थे सब। राकेश्वर का हम लोगों को बाद में पता लगा कि जब हम यहाँ कैंप में जो राकेश्वर का टीम का जवान, हाँ, जब हम लोग नहीं, ऐसा था जब हम लोग सब वहाँ पे किसी को मालूम नहीं था कि कौन पीछे है कौन आगे है। तो जब हम लोग कैंप में आ गए हैं बचे लोग, काफ़ी लोग, तो जब हम लोगों का काउंटिंग हुआ तो जब हम लोगों को मालूम हुआ है कि ऐसे ऐसे एक आदमी हमारा कम है। राकेश्वर घायल था कि थोड़ा बहुत? नहीं, वो राकेश्वर घायल नहीं था, घायल नहीं था, राकेश्वर घायल नहीं था। वो जो माओवादी के अम्बुश में आप लोग फंस गए, तो कैसे अम्बुश डाले थे माओवादी, आप लोग मालूम नहीं पड़ा? आप कितने जवान थे और माओवादी कितने थे? नहीं, हम लोगों को तो पहले अम्बुश का तो हम लोगों को पहले ही पता लग गया था, फायरिंग से पहले ही, कि अम्बुश लग चुका है। अब अम्बुश लगने के लिए हमने कोशिश भी बहुत करी कि हम अम्बुश को तोड़ें। फिर हमने एक तरफ से अम्बुश तोड़ भी दिया, 3 तरफ से अम्बुश था, तो उसमें हम फिर अम्बुश एक तरफ से हम तोड़ने में कामयाब भी रहे गांव की तरफ से, और गांव की तरफ को हम आ रहे थे उसी टाइम पर। और शुरू में हम लोगों का काफ़ी कम नुकसान हुआ, और बाद में आके 12 बजे के बाद में हम लोगों का नुकसान हुआ। कितना नक्सल थे आपको कुछ अंदाजा है? मतलब ऐसा है कि अगर हमारी 400 की नफरी थी वहाँ पे, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर 400 की नफरी है हमारी, तो उन लोगों की भी 500-600 की नफरी होगी, क्योंकि अगर उनकी कम नफरी होती तो वो हम लोगों पे अटैक नहीं कर पाते। जो आप ऑपरेशन में गए, गांव टकलगुड़ा गांव पहुंचे, यस। कब मालूम पड़ा कि आप अम्बुश में फंस गए? नहीं, टैगल का गाँव नहीं है, हम उस गाँव के साइड से निकल के पहाड़ी पे चढ़ गए थे। उस टाइम पे आप पहाड़ी के ऊपर थे, तो उस टाइम पे हमें मालूम पड़ गया था कि ऐसे ऐसे अम्बुश लग चुका। मालूम पड़ा जब हमें अम्बुश, हम लोगों को जो वो है उससे, ये जो हमारा इंटरसेट्स है उससे हमें मालूम पड़ गया था कि ऐसे ऐसे आपके ऊपर अम्बुश लग चुका। जो अम्बुश आप फंस गए, आपका टीम का जो लीडर था, आपको कैसे, कौन सा लड़ने के आपको संदेश दिया, और माओवादी ने कौन सा हथियार यूज किया? उनके पास यूबीजीएल और ऐसा लेटेस्ट हथियार था? हाँ, यूबीजीएल भी था उन पे, 51 मोटर भी है, LMG भी था उन पे, और यो हैंड ग्रेनेड भी था, CGRL भी है उनके पास में, जो हम लोगों से, जो पुलिस से जो छीना हुआ है, तो वो उनके पास है। और हमने फर्स्ट में ही, जैसे ही हमें नक्सली दिखाई दिया, तो हम लोगों ने फर्स्ट में ही UBGL और 51 HE बम मारे, और LMG से भी फायर किया हमने, और जवानों ने 47 से भी फायर किया, जिससे हमने उसको अम्बुश को तो हमने उसके काफ़ी हद तक तोड़ दिया था, पर वो उनका 2 तरफ से अम्बुश था, 3 तरफ से। मतलब आपके पास जो हथियार था, लेटेस्ट हथियार, माओवादी के पास भी वही हथियार यूज कर रहे थे? यस, वो हथियार था वो, क्योंकि हम लोगों के काफ़ी दिनों से वो हमारा हथियार को वो ले रहे हैं, तो काफ़ी दिन से वो हथियार हमारे पास है, उनके पास भी वही हथियार है जो हम लोगों के पास है। तो काफ़ी बम की बारिश हुई है वहाँ पे, तो बम की वजह से हम लोगों को थोड़ा आवाज़ का भी पता नहीं लग रहा कि कौन सी पार्टी किस साइड से फायर कर रही है, नक्सली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा हम लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। अभी आपका साथी राकेश्वर जो आपका टीम में थे, अभी वो माओवादी के कब्जे में है, तो उसको कैसे छुड़ाया जाए, आप क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो भी नक्सलीन का जो भी है, वो हम लोगों से तो कोई है नहीं, वो गवर्नमेंट से है, छत्तीसगढ़ सरकार से है, भारत सरकार से है, कि आम जनता से उसका कोई वो नहीं है। पर मैं ये कहूँगा कि जो हमारा राकेश्वर सिपाही है, उसको सकुशल वापस लौटा दिया जाए, उसको परिवार में मिला दिया जाए, उसके बच्चे हैं, माँ है, बाप है, उनमें मिला दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं तो यही उनसे ये करना चाहूँगा, और ये गवर्नमेंट की लड़ाई है, गवर्नमेंट से। अभी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, माओ कमांडर हिडमा यस, पूरा ऑपरेट कर रहा था, उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? हिडमा को तो हम यहाँ छत्तीसगढ़ में जब से आए, छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिन से इसे छत्तीसगढ़ में उसको सुन रहे, इसी एरिया में सुन रहे हैं, और काफ़ी दिन से वो प्लान भी कर रहा था कि हमें वो, पर हमारी कुछ इंटेलिजेंस थोड़ा कमज़ोर रही, जिसकी वजह से हम लोगों को वो हो गया, नुकसान हुआ। गोलीबारी चल रहा था, हिडमा क्या वहाँ पर था? नहीं, हम लोग तो हिडमा को वहाँ पर नहीं देखे, पर हिडमा का जो पार्टी है वो वहाँ थी हिडमा की, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में या कि इंडिया में किसी को कोई ऐसा ग्रुप नहीं बचा है कि जो सुरक्षा बलों पर अब तक ऐसा वो हमला कर सके, पर काफ़ी दिन से ये हिडमा ही इधर वो है। 76 भी इसी हिडमा ने मारे थे। आपको जो चोट लगे, तो आप कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचे चोट लगने के बाद? नहीं, उस टाइम तो मेरे चोट से पहले भी मैं काफ़ी लड़ रहा था, और चोट के बाद भी उस टाइम पे मुझे कोई डर नहीं था वहाँ पे, जंगल में मेरे को कोई डर नहीं था वहाँ पे, और मैं बहुत ही अपने जवानों के साथ लेकर काफ़ी दिन
लड़ा हूँ। फिर मेरी चोट लगने के बाद में थोड़ा मैं लूज हो गया, फिर आगे आगे मैं थोड़ा आया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं अगर मेरे गोली लगी तो फिर मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि सभी लोगों को अपनी अपनी उसकी चलना जवान मैंने कहते से समय मुहूर्त कहते जे जवान जन कहते आहत हेबा परे मध्य से माओवादी सहित लड़ी किंतु माओवादी संख्या अधिक थिबारु तांकर जो पुलिस सेठू बैकफुट रे थिला। समय सचिव बुलेटिन को एट रखुछु। नमस्कार।